वेलकम टू माय चैनल। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान ऐसा माना जाता है कि पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं ताकि वे हमसे मिल सके। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वे हमसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और अपनी मुक्ति और आगे की यात्रा के लिए हमारी मदद चाहते हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई देशों में कुछ खास दिन मनाए जाते हैं जब माना जाता है कि उन स्थानों पर द्वार खुलते हैं और लोग अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इसे चीन, सिंगापुर और मलेशिया में हंगरी घोस्ट फेस्टिवल कहा जाता है, जिसे जोंगयुआन भी कहा जाता है। इंडोनेशिया और बाली में इसे हरी राया ग्लुंगन कहा जाता है और थाईलैंड में इसे सब थाई कहा जाता है। कंबोडिया में इसे पंचमबेन कहा जाता है और सेल्टिक देशों में इसे कलाव ग्वाव कहा जाता है। यूरोप में इसे ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे कहा जाता है। पितरों को तृप्त करने के लिए गायों और बैलों को खिलाना, उनका पालन पोषण करना और उनकी सेवा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सभी देशों और सभ्यताओं में गायों को माता के रूप में पूजा जाता है और शिव गणों में नंदी बैल सबसे प्रमुख होते हैं। ये प्राणी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और रहस्यमय तरीके से आत्मा की यात्रा में सहायता करते हैं। हमारे शास्त्रों में गायों और बैलों को ब्राह्मणों और योगियों के बराबर माना गया है। पितृपक्ष के दौरान बीमार, घायल, परित्यक्त, अनुत्पादक यानी कि जो गाय दूध नहीं देती, जो भैंसे दूध नहीं देती, दुर्घटनाग्रस्त गायों और विशेष रूप से बैलों को और नर बछड़ों की सेवा करके और भोजन करने से पितरों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, ऐसा माना जाता है और सुखी फलदायी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे शास्त्रों में वैतरणी नदी का वर्णन है, जिसे शरीर छोड़ने के बाद सभी आत्माओं को पार करना होता है। ये पार करना आत्मा के लिए कष्टदायक और भयावह अनुभव हो सकता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गाय या बैल की पूंछ पकड़कर नदी को आसानी से पार किया जा सकता है। फिर भी केवल वे ही लोग जो अपने जीवन काल में गौ सेवा करते हैं या जिनकी आने वाली पीढ़ियां अपनी गौशाला में गाय और बैल की सेवा करेंगी, वे ही मृत्यु के बाद एक नदी पार कर सकेंगे। कई लोगों ने देखा कि जब भी कोई अच्छी आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहीं से एक गाय प्रकट होती है। ये कोई संयोग नहीं है। शास्त्रों का कहना है कि गाय के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों का कहना है कि आगे बढ़ने से पहले आत्माएं उच्च आयामों की यात्रा के कारण शुद्धि के लिए गाय के शरीर से गुजरती हैं और हमारे ग्रंथों में गाय की तुलना ब्राह्मण से की गई है। श्रीमद् भागवतम ब्राह्मण के गुणों का विवरण देते हुए कहते हैं कि वे पूर्ण रूप से धार्मिक, सत्यवादी और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले, तपस्वी, विरक्त, विनम्र, सहनशील, ईर्ष्या से युक्त और यज्ञ करने में कुशल हैं। जो कुछ भी उनके पास है उसे दान देने वाले, भक्ति सेवा में दृढ़ और वेदों के ज्ञान में निपुण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाय को खिलाना ब्राह्मण को खिलाने के बराबर है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्वजों की असंतुष्टि के कारण होने वाली परेशानियों को पितृदोष कहते हैं और हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता पूर्वक ऋण चुकाने का प्रावधान है, जो हमारे जीवन काल में ये जन्म और शरीर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है और इस प्रक्रिया को श्राद्ध कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।